दोस्तों, जिंदगी एक पहाड़ की तरह है जो डरावनी लग सकती है, लेकिन एक बार जब आप इस पर चढ़ जाएंगे और इसकी आदत डाल लेंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऐसा सम्मान पाने वाले नागपुर के सागर कुम्हारे भारत के पहले एनसीसी कैडेट हैं। आज हमारे स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के तहत हमने विशेष तौर पर इन्हें आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो सागर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पूरा करने के उपलक्ष्य में इन्हें नितिन जी गडकरी सर ने भी विशेष मुलाकात की थी, जिसमें भविष्य में नागपुर में एक बड़ा एडवेंचर क्लब शुरू करने के बारे में भी चर्चा हुई थी। तो सागर, क्या था वो? एक्चुअली जैसे नागपुर में देखा जाए तो माउंटेनियरिंग या एडवेंचर कोर्स के लिए जिसकी जानकारी के लिए बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे या बहुत कम लोग हैं जिसकी जानकारी उनके पास है। जैसे देखा जाए कि क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट है जिसमें नागपुर में इन्वॉल्व है, बट एडवेंचर में नागपुर अपना अभी तक थोड़ा पीछे था। इसके लिए गडकरी सर का ये आह्वान है या उनका आगे का सपना है कि एडवेंचर में भी नागपुर का नाम आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हर फील्ड में नागपुर का नाम आगे है, वैसे एडवेंचर फील्ड में भी होने चाहिए। तो क्या अभी तक नागपुर में एडवेंचर क्लब नहीं है? एडवेंचर क्लब है नागपुर है, बट वो जो है अभी तक वो छोटे मोटे लेवल पे ही होते आ रहे हैं। उनका पब्लिसिटी या जो मार्केटिंग है उतना नहीं है एडवेंचर के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नागपुर में बहुत कम पहाड़ या माउंटेन्स हम देखते हैं, इसलिए उसका प्रमोशन नहीं है उतना। जी सागर, ये बताइए कि अभी हाल ही में शिवाजी जयंती के दिन किले मज़ारों पर आपने जो सर किया था, तो ये एक बहुत बड़ा जो था एक नाम भारत के इतिहास में पन्नों पर जो है आपने दर्ज किया था। बोले तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस दिन शिवाजी जयंती का दिन था और आपने उसी दिन भारत का झंडा जो था वो माउंट किले मज़ारों के माउंटेन पे लहराया था। तो कैसे पहुंचे आप वहाँ? सफर कैसा रहा वहाँ का? हमारा सबसे पहला मिशन ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जो हम महाराष्ट्र में फेस्टिवल मनाते हैं, तो सबसे हाईएस्ट जो फादर ऑफ इंडियन नेवी जो कहलाते उनका नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी जयंती हम जैसे नागपुर महाराष्ट्र में मनाते, जैसे हमारा एक सपना था कि यही जयंती हम दूसरे देश में जाके वहाँ के शिखर पे मनाने का हमारा ये प्लान था। और उसके साथ साथ 25 फीट सैफ्रॉन फ्लैग जो हमने वहाँ पे होस्ट किया, उसका एक हमारा एक मोटो था। वो वाकई में ये जो चीज़ हमने सीन देखा था, वो हमें बहुत आप पे बहुत गर्व हो रहा था कि इस दिन को जो आपने चुना, तो ये दिन जो था वो सभी भारतीयों के लिए जो था वो काफ़ी महत्व का दिन था। और इस दिन आपने जो ये काम किया तो सही में मतलब हर भारतीय को आप पे नाज था। उसके बाद आपने और कौन कौन से माउंटेन्स को सर किया था? उसके बाद मेरा माउंट पाताल से हुआ, माउंट ब्लैक पीक हुआ, माउंट यूनाम हुआ, जो कि हमने रिसेंटली क्लाइंब किया 15 अगस्त के दिन 2023 के साल में। मेरे 2 माउंटेन्स हुए, एक इंटरनेशनल में माउंट किलिमंजारो रहा अफ्रीका का, एंड सेकंड रहा माउंट यूनाम जो कि इंडिया में लद्दाख साइड। 6000 फीट पे, सॉरी 6000 मीटर पे। 6000 मीटर पे। अच्छा सागर, हमने सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही बहुत सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वारा आपको आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तो किन किन लोगों ने इस फील्ड में जो है वो इंटरेस्ट दिखाया, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर किन लोगों ने आपको सम्मानित किया है? मेरा अभी तक सम्मानित में मुख्यमंत्री सर एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, भरत शेठ गोगावले जे की आमदार आहे महाडचे, त्यांनी सुद्धा इन्व्हाइट केलं, आणि गडकरी सर साहेब नागपूरचे, यासोबत आपल्या बीटीपी ग्रुपचे सिराज सर जे की ओनर आहे, आणि सगळ्यात मोठं योगदान आमच्या या इतिहास घडवण्यासाठी त्यांचा होता। आणि त्यांच्या मदतीने आम्ही जो आफ्रिकेतला माउंट किलिमंजारो होता त्याच्यामध्ये जी मेहनत होती आमची ती सिराज सरांनी लावली होती।
सागर, मैं पूछना चाहूंगी, अगर अभी आपने सिराज सर के बारे में कहा तो वो बीटीपी ग्रुप के फाउंडर हैं, तो आपकी सफलता में बीटीपी का योगदान किस तरह से है? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं एज अ नॉर्मल एक स्पोर्ट पर्सन की तरह ही सर के पास गया था कि मेरा ये मिशन है माउंट किलिमंजारो को, जो कि हमें 19 फेब को क्लाइम करना था। उसके लिए हमें जो फंडिंग लगती है तो सर के पास मेरा जैसे प्रपोजल गया, उन्होंने बिना देखे बिना कुछ कहे उन्होंने प्रपोजल पास किया, क्योंकि ये बंदा आगे चल के कुछ कर सकता है, वो उनको लगा ऐसे एक्चुअली। क्योंकि बाकी अदर मैं उनके जो नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उनके सामान भी मैं और बाकी लोगों से भी एक एज अ स्पॉन्सरशिप के लिए हम गए थे, बट वहाँ से जो रिस्पॉन्स था वो इतना हेल्पफुल नहीं था हमारे लिए, या फिर उतना पॉजिटिव नहीं रहा जैसे कि बीटीपी ग्रुप का रहा। उन्होंने फर्स्ट प्रपोजल में हमारा प्रपोजल पास किया। क्या बात है। खास मुलाकात है इस कार्यक्रम में। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज कारा न्यूज के स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है सागर कुम्भारे को। सागर, मैं चाहूंगी कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में भी आपकी ही फील्ड को चूज करने की इच्छा है, बट कहीं ना कहीं जो है वो डर है। और आज जैसे कि आपने कहा ना कि नागपुर में छोटे मोटे जो ये क्लब है वो है, लेकिन एक बड़े लेवल पे अगर हमें जाना है तो उसकी सुविधा नहीं है। तो इस तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो माउंटेनिंग जो फील्ड है, हमें एडवेंचर के लिए हमें खुद का स्टेमिना एक बढ़ाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे जो हमारे जवान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए भर्ती के लिए ट्राई करते हैं, रनिंग, पुशअप, डिप्स। एक फिजिकल फिटनेस सबसे मेन बात, अहम हिस्सा जो माउंटेनिंग का है वो है फिजिकल फिटनेस। जैसे कि हम हाई अल्टीट्यूड पे चलते हैं, मिनिमम जैसे माउंट एवरेस्ट जो है जो 8000 प्लस मीटर है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल भी नहीं रहती। तुम्हें सर्वे करना है कि बिना ऑक्सीजन के तुम कितने देर रह सकते हो अपने बॉडी को। वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे जो वो प्रॉब्लम आती है मेन ऑक्सीजन का, और वहाँ का टेम्परेचर देखा जाए तो -25, 30, 40 डिग्री ये होता है। तो वहाँ पे तुम्हारी बॉडी, और मेन मतलब नागपुर का टेम्परेचर +50 डिग्री और वहाँ पे -40 डिग्री, इन दोनों टेम्परेचर में बॉडी सर्वाइव करनी चाहिए। उसके लिए मेन फिजिकल फिटनेस है हमारा। मतलब माउंटेन सर करने के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा एजुकेशन मायने रखता है कि मतलब ये एजुकेशन लेने के बाद ही आप ये क्लाइंब कर सकते हैं? उसके लिए बेसिक कोर्स होता है, BMC बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है, फिर उसके बाद एडवांस भी होता है। जैसे कि हम माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं या फिर कोई भी पिक जो क्लाइंब करते हैं अबव 7000 मीटर, उसके लिए बेसिक कोर्स होना कंपलसरी है। एज ए नॉर्मल के लिए हम बेसिक कोर्स कंपलसरी नहीं है, बट उसकी जानकारी होनी चाहिए हमें पहले कि हम किस माउंटेन पे जा रहे हैं, वहाँ का रूट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है। वो बिना देखे अगर हम जाएंगे तो मे बी माउंटेन्स ऐसा रीजन है वो वहाँ पे सडनली क्लाइमेट चेंज होता है। तो आपकी बॉडी जो है क्लाइमेट के अनुरूप भी साथ देना जरूरी है। सागर, ये बताइए कि आपने इस फील्ड को ही क्यों चूज किया? मतलब आप तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो आपके सामने बहुत सारे फील्ड है जो थे वो ओपन थे, बट स्टिल आपका शौक था या फिर किसकी इच्छा थी कि आप इस फील्ड में जाएं? एक्चुअली कैसे हुआ, मेरा जब बचपन से मैं फुटबॉल खेलते आया था अभी तक, फिर फुटबॉल के साथ साथ बाकी भी गेम्स खेलते थे, बट मैंने एज ए सराउंडिंग नागपुर में देखा या फिर कहीं पे भी हम देखते तो क्रिकेट, फुटबॉल या फिर अदर स्पोर्ट में है, पर ये माउंटेनिंग जो फील्ड है वहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट थे या फिर बहुत कम लोग जाते हैं जिनके बारे में इसकी जानकारी है। इसलिए मैंने, और बचपन से मैं ट्रैकिंग करते आता था, और ट्रैकिंग ये मेरा एक हॉबी है पर्सनली। मैं हर सैटरडे संडे जब भी टाइम मेरा, मैं ट्रैकिंग पे चले जाता हूँ। नागपुर के आसपास भी हमारा कुवारा ब्यूसेन है, 7 सिस्टर है, ये हमारे बहुत बार हो चुके हैं। उसके वजह से मेरे को एक माउंटेनिंग ये जो लत लगी वहाँ से लगी। अच्छा, अभी आने वाले दिनों में और क्या चीज़ है जो सब देख सकते हैं, आपको सुनने को मिल सकता है कि हाँ सागर ने अब ये चीज़ को सर किया है? मेरा मिशन है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, जो कि 2025 में हमारा कामयाब होगा।
और उसके पहले भी रिसेंटली मेरा 2-3 महीने बाद माउंट थाला सागर और माउंट भगीरथी ये माउंटेन क्लाइंब करने का प्लान है अप्रैल में। अच्छा सागर, नागपुर के में जो बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं स्टूडेंट, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? मैं ये बताना चाहता हूँ नागपुर के युवा को कि हम पढ़ाई के साथ साथ हर एक बच्चे ने एक एज अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, कोई भी जो क्रिकेट रहे, फुटबॉल रहे, आपको जहाँ पे रुचि होंगी, आपको जो पसंद होगा वो एक लेके आगे बढ़ाए, क्योंकि पढ़ाई आपको एक चलने में आपके भविष्य गढ़ाने के लिए, आपको एक करियर बनाने के लिए काम में आएंगे। और एक जो स्पोर्ट है वहाँ पे आपको एक साइड बाय साइड ये भी एक हेल्प करते हैं स्पोर्ट, कि आप कितने फिजिकल फिट हो। स्पोर्ट कोटा भी होता है मैक्सिमम स्पोर्ट में। एग्जैक्टली और हम लोग देखते हैं कि स्कूलों में भी जब रिजल्ट 10th 12th का रिजल्ट देखते हैं उसमें भी स्पोर्ट्स कोटा जो होता है वो बहुत मायने रखता है। यस जी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई अपने इंटरेस्ट का कोई एक स्पोर्ट्स ले तो वो भी काफी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। एजुकेशन के साथ साथ दोनों चीजें जो है वो मिलती है। अभी रिसेंटली पूरे इंडिया को 100 जो मेडल्स मिले हैं स्पोर्ट में, वो भी इसी के वजह से, जो कि एक इंडिया का नाम भी होता है यहाँ से हमारा। कोई भी स्पोर्ट रहे, क्रिकेट, फुटबॉल, आर्चरी, एनीवन। बिल्कुल बिल्कुल जी। दोस्तों सागर के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में काफी उड़ान बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन इन्होंने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। सागर, आपके भावी भविष्य के लिए हमारी कारा की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार।